हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ अपनी गीता निकाल लीजिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्श नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है पुनः। तो ये बड़ा आज का इंटरेस्टिंग श्लोक है। कई सारी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें भगवान बता रहे हैं, तो यथाशक्ति यथामति इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी समरी, गीता में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। ये भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, भगवान जो श्लोक बोल रहे हैं वो ये क्यों बोल रहे हैं। अगर हम उसको विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो हम उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसीलिए मैं हर बार थोड़ा समराइज़ करता हूँ आप सबके सामने। हालांकि सब जानते हैं कि गीता क्यों बोली गई, क्या बोला गया, लेकिन श्लोक का क्या लिंक है उस पृष्ठभूमि से, ये देखने का प्रयास हम कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। मुझे ज़्यादा ही चिल्लाना पड़ रहा था। हाँ नहीं, पर प्रभु एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए फिर दिक्कत होगी, ये प्रभु जी का कहना है। गर्मी लगेगी तो थोड़ा तेज कर देंगे फिर थोड़ी देर में। फोटोग्राफर का पूरा कमांड रहता है प्रभु, वीडियोग्राफर का। ओके, तो गीता की पृष्ठभूमि क्या है कि दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जो मेन हीरो है वो एंड मौके पे उसको डाउट आ जाता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है। पांडवों की तरफ से मुख्य योद्धा अर्जुन है और उन्हीं के हृदय में डाउट आ गया। पूरे जीवन युद्ध करते रहे हैं, कितनों को तो मारा है उन्होंने, है ना, करोड़ों में लोगों को मारा है। फिर उनको लास्ट मिनट पे डाउट आ गया कि भाई मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा। और इससे पहले भी अपने गुरुजनों को हरा चुके हैं, भीष्म पितामह को भी हरा चुके हैं। अब ये डाउट आ रहा है जब युद्ध खुद के लिए हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सारी सेनाएं आपस में लगी हुई हैं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए, तब डाउट आ रहा है अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मुझे अधर्म लग रहा है। उसी दिन उनको लग रहा है कि अब अधर्म है युद्ध करना, और भगवान के सामने बोलते हैं जी मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं क्योंकि पायस हैं, धर्म की दृष्टि से सोच रहे हैं। ये धर्म की बात आज आएगी, आज के श्लोक में हम डिस्कस करेंगे कि अर्जुन का जो मोटिवेशन है वो अच्छा है। उनकी भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट मोटिवेशन अच्छा है। वो ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि धर्म के हिसाब से ये तो गलत हो रहा है कि मैं अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अपने बड़ों को मार दूं, अपने सगे संबंधियों को मार दूं। इससे अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर भिक्षा मांग लूंगा, मेरा जीवन तो कट ही जाएगा, है ना। हमारे सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि हम एक शॉर्टकट लेकर रास्ता निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे आपको मैं क्लियर करूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं ये बातें, ठीक है। तो हमारे सबके जीवन में ऐसे द्वंद्व, ऐसे दो राहें आ सकते हैं जहां पर हम एक शॉर्टकट लेने के लिए तैयार होंगे, इजी सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अर्जुन भी वही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भिक्षा मांगना ज्यादा अच्छा है, लेकिन भगवान जो स्वयं धर्म है उनकी शरण ले लेते हैं। उनको बोलते हैं कि भगवान मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान जो एक सच्चा गुरु है वो क्या करता है, इमीडिएटली जब उसको पता लगा कि शिष्य को कुछ भ्रांति हो रही है, शिष्य के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, वो ये नहीं सोचता शिष्य को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। वो इमीडिएटली अपनी गुरु की पोजीशन स्वीकार करता है और शिष्य को सही शिक्षा देता है, भले उसके लिए डांटना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो अर्जुन की डांट लगाते हैं भगवान, बोलते हैं कि तुम विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। फिर भगवान क्या ज्ञान है ये बताना शुरू करते हैं। बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, ये सारे शरीर जिनको तुम अपना कह रहे हो ये सारे मरेंगे। तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, मरेंगे जरूर, मृत्यु आ जाएगी, मरेंगे। मृत्यु की बात हो रही है ना आज के श्लोक में, ये सारे मरेंगे, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए क्यों डर रहे हो। जब कोई मशीन आप लाते हो, ये माइक कुछ सालों बाद, 10 साल बाद अगर सड़ जाएगा, स्पीकर खराब हो जाएगा, तो इसको बदला जाएगा। तो नवीन शरीर की प्राप्ति होगी, वो तो अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। पुराना शरीर जो किसी काम का नहीं रहा, इससे कुछ काम नहीं होता, वो गिर जाएगा, ये तो अच्छा है, बुरा क्या है इसके अंदर। बहरहाल भगवान बहुत सारी बातें बताते बताते
गीता के 10वें अध्याय पे आते हैं। यहाँ तक आते आते भगवान ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान के अंदर से ही सब चीजें आ रही हैं। संसार में जो चीजें बनी हुई हैं वो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीजों की बनी हुई हैं। और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही अंश है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान की हम शक्ति हैं। तो कुल मिला के सारा का सारा आयोजन भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही शरीर दे रहे हैं, भगवान ने ही आत्मा दी है, सारा काम हो ही भगवान के से रहा है। तो ये सब बातें एस्टैब्लिश करने के बाद भगवान गीता का सार, जो कि 4 श्लोकों में भगवान दे रहे हैं, चतुर्श्लोकी गीता जिसको बोलते हैं, वो भगवान बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम क्या है? मत्तः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हो रहा है, सब कुछ मेरे अंदर से ही आ रहा है। जो इस चीज को समझता है वो बुद्धि से और भावना से मेरा भजन करता है। यानी शुद्ध भक्ति कौन करता है? जो ये समझता है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो समझने वाला है वो क्या करता है? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हर किसी को तुष्टि चाहिए, हर किसी को आनंद चाहिए, रमण चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? जब हमारा चित्त हर समय भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा, जब हमारे प्राण, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा हो जाएगा, और जब हमें भगवान का कीर्तन करने में और सुनने में आनंद आएगा, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, हम आनंद विभोर हो जाएंगे, हमें तुष्टि की प्राप्ति होगी। हम सभी लोग हर समय नित्य असंतुष्ट हैं। असंतुष्टि के कारण ही कष्ट है जीवन में, हर समय असंतुष्ट हैं। कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी मिल जाता है, फिर भी असंतुष्टि है। तो जब ये तुष्टि आने का एक ही तरीका है, अपने मन के खिलवाड़ से हम तुष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान का भजन यानी मत चित्ता, अपना चित्त भगवान में लगाकर भगवान की सेवा कर कर मदगत प्राणा, ये जब होगा तब तुष्टि मिलेगी और तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। कोई असंतोषी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आप कोई सोच के देख लीजिए अपने आसपास में कहीं पे भी, जिसके अंदर असंतोष है, उसके पास संसार को, ब्रह्मा जी का भी उसको राज्य मिल जाए, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। तो तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसके बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मत चित्ता मदगत प्राणा है, जो भगवान के बारे में कथा कीर्तन कर रहा है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा जिस बुद्धि का इस्तेमाल कर कर वो मुझ तक आ सकता है। क्या करूंगा उसके लिए? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, मैं अनुकंपा करूंगा और उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर दूंगा, तो जिससे अज्ञान रूपी अंधकार उसके हृदय से खत्म हो जाएगा। अज्ञान ही समस्त कष्टों का कारण है। सारे जो दुख आ रहे हैं वो अज्ञान के कारण आ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं ज्ञान का दीपक जलाऊंगा, स्वयं पर्सनली, डेलीगेशन नहीं है, एम्प्लॉइज से नहीं कराऊंगा ये काम, मैं खुद जलाऊंगा। तेषामेव अनुकंपार्थम, अनुकंपा, हम अनुकंपा की भी बात करेंगे अभी। तो ये 4 श्लोक भगवान गीता के सार रूप में बोलते हैं, बताते हैं कि ये सब वो भक्तों के लिए करेंगे जो भक्त मत चित्ता मदगत प्राणा है, जो ये समझता है कि सब कुछ भगवान से आता है। ऐसा सुनकर अर्जुन गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं भगवान आपने जो बातें बोली हैं वो मैंने बड़े बड़े संतों से सुनी है, आपने एकदम सही बातें करी हैं। असित, देवल, व्यास, इनसे मैंने यही बातें सुनी हैं और आज आपके मुखारविंद से भी मैं यही श्रवण कर रहा हूँ। और मैं ये श्रवण करते करते मैं थकता नहीं हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं और सुनूं आपके बारे में। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता आपके गुणों को सुनकर मैं संतोषी नहीं हो पा रहा हूं। कृपया आप और लोगों के कल्याण के लिए भी अपनी और ओपुलेंसेस, विभूतियां बताइए। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ जरूर, तुमने बड़े सबके कल्याण के लिए ये बात बोली है। मेरी विभूतियों के बारे में सुनकर सबका ही कल्याण होगा। लेकिन मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, भगवान स्वयं अनंत हैं, और अनंत हैं तो अनंत विभूतियां हैं उनकी। तो मैं कुछ विभूतियों का वर्णन करता हूं तुम्हारे सामने। तो भगवान करीब अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, और अभी तक हम 55 विभूतियों का श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं। ठीक है, आज हम 9 और विभूतियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पहुंच जाते हैं अब अपने श्लोक पर। अब हमारा श्लोक क्या कह रहा है, आज की शुरुआत कैसे हो रही है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु जो है सब कुछ का हरण करने वाला है।
तो क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हरण करता है, हरण हो जाती हैं, है ना। गवर्नमेंट पहले तो टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा हरण कर लेती है हमारा, है ना। कोई किसी की जमीन हड़प लेता है, कोई किसी की पत्नी हड़प लेता है, कोई किसी का पुत्र हड़प लेता है। सन्यासी लोग आते हैं, प्रीचिंग करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, है ना, वो भी हरण कर लेते हैं, उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो बहुत सारे हरण करता हैं, बहुत सारे जगहों पे हरण हो रहा है। हमने पिछले हफ्ते बात करी थी 4 प्रकार की प्रलय की, याद है किसी को? कौन कौन सी 4 प्रलय होती हैं? क्या नोट्स रेफर नहीं करना है, ऐसे ही बताना है? पिछली बार आई थिंक सनातन कृष्ण प्रभु ने ये बात बोली थी ना कि नोट्स बनाने चाहिए। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैं भी हमेशा नोट्स बनाता हूँ लेक्चर्स में, समरी रखता हूँ उसकी। लेकिन किसी के ध्यान में है क्या? हाँ, नैमित्तिक तो बोला प्रभु जी ने, और प्राकृतिक और नैमित्तिक क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, ये याद है किसी को? टीचर बिल्कुल बेकार है, किसी सब स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है। हाँ, ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है तब नैमित्तिक प्रलय होती है, यानी जब वो 12 घंटे पूरे करके जब सोने जाते हैं, सो जाते हैं 12 घंटे के लिए, तब सृष्टि नहीं होती है। उसको उस समय जो प्रलय होती है वो नैमित्तिक प्रलय है, ठीक है। जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है उस समय जो प्रलय होती है वो प्राकृतिक प्रलय होती है। एक प्रलय और होती है, 2 और हैं अभी। हाँ, एक कांस्टेंट होती है, नित्य प्रलय होती है, ठीक है। इस बात पे हम दोबारा आएंगे। और चौथी क्या होती है? आत्यांतिक, जहां पर व्यक्ति जीव जो है इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। नित्य प्रलय, नित्य प्रलय क्या है? जो हर क्षण हो रही है, इस संसार की हर वस्तु हर समय डिटेरियोरेट हो रही है, करेक्ट। इस नित्य प्रलय में और मृत्यु में क्या फर्क है? जब नित्य प्रलय होती है तो जैसे मान लीजिए अभी कितने बज रहे हैं, अभी 1:45 बज रहा है मान लीजिए, ठीक है। 12 बजे मैं क्या कर रहा था मुझे याद है। 12 बजे भी मैं कौन था? मैं आनंद गौरांग दास, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का शिष्य। ये मेरी पहचान मुझे याद है अभी, ठीक है। नित्य प्रलय हो रही है, हर समय ये शरीर क्षीण हो रहा है, फिर भी मुझे याद है कि इस जीवन में मैंने क्या क्या किया, पिछले 40-45 सालों में मैं क्या किया, कुछ कुछ याद है मुझे। मृत्यु के बाद क्या याद रहेगा? मृत्यु जब आएगी वो फुल स्टॉप है, वो हमारी मेमोरी को भी हर लेगा, हमारी याददाश्त को भी हर लेगा। मृत्यु के बाद हमें याद कुछ नहीं रहेगा, ये सारा कुछ जो व्यापार हमने पूरा जीवन किया है ये खत्म हो जाएगा। क्या क्या खत्म हो जाएगा? अगर याद नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये मकान किसका है, याद नहीं रहेगा। ये पत्नी बच्चे किसके हैं, याद नहीं रहेगा। ये गाड़ी बंगला किसका है, एजुकेशन, प्रेस्टीज, जॉब, कुछ याद नहीं रहेगा। सब क्या हो जाएगा? सब हरण कर लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हरश्याहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रलय तो हो रही है, लेकिन मृत्यु एक ऐसी प्रलय है, मृत्यु एक ऐसा एक पड़ाव है जहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बकरी होती है, बकरी दाना चुग रही होती है, कसाई के पास बकरी होती है और कसाई बकरी को काट रहा होता है और उसके पीछे खड़ी हुई बकरी फिर भी दाना चुग रही होती है। तो उसको क्या चीज में इंटरेस्ट है? बकरी को अपनी इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्ट है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों का भोग करूं, इंद्रियों को कैसे मैं तुष्ट करूं। तो आने वाली जो मृत्यु है, जो फुल स्टॉप लगा देगी हमारे सारे कार्यक्रम पे, उसका ध्यान नहीं है उस पे। उसका ध्यान किस चीज पे है? कि मैं कैसे एंजॉयमेंट करूं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक रीसेट बटन है, ठीक है। रीसेट बटन हमने डिस्कस किया था ना पिछली बार कि भगवान चांस दे रहे हैं हमें बार बार। किस चीज का चांस दे रहे हैं? क्या करने के लिए चांस दे रहे हैं? आइए अगले जीवन में आइए, फिर एक अच्छा सा पति ढूंढिए, फिर उसके साथ आप अच्छे से घूमने जाइए, साल में 3 फॉरेन ट्रिप करिए, अच्छे अच्छे खाने खाइए। अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना भगवान, सही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अरे और ज्यादा एंजॉयमेंट होगा, भालू बन जाओ, 6 महीने सोते रहो, कोई जॉब नहीं करना पड़ेगा।
अश्वित को एकदम सही लगा ये आइडिया। हाँ, और ज्यादा भक्ति कीजिए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी किस चीज की दे रहे हैं भगवान? भगवान इस चीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि 84 लाख योनियों में अलग अलग मेन्यू कार्ड के अंदर आपने अलग अलग व्यंजन चूज कर कर उसको एंजॉय करने का प्रयास कर लिया, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। अब मैं जी भालू बनूंगा, अब मैं बंदर बनूंगा, अब मैं गधा बनूंगा, अब मैं केंचुआ बनूंगा, अब मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, अब मैं सुअर बन जाऊंगा। अलग अलग भोग, हर तरीके के भोग कर कर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते, आप जिस तरीके से मुझे भजन करोगे मैं उस तरीके से आपको प्राप्त हो जाऊंगा, आप जैसा चाहोगे मैं आपके साथ वैसी आपकी डिजायर पूरी कर दूंगा। तो जीव एक शरीर में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते थकता नहीं है, और उसकी एक ये परपिचुअल एक होप रहती है कि वो एंजॉय कर पाएगा, मैं और एंजॉय कर लूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, मेरे एंजॉयमेंट के लिए सारी चीजें बनी हैं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके आंखों के सामने ऐसे लगा दिया जाता है, तो वैसे ही हमारा है, एकदम सामने हम देखते रहेंगे कि एंजॉयमेंट अभी मिल रहा है, मिल जाएगा, थोड़ा सा ये काम और कर लूंगा तो एंजॉयमेंट मिल जाएगा, थोड़ा सा और भूख कर लूंगा एंजॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता। बार 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 भगवान हमें चांस दे रहे हैं। किस दिन के लिए चांस दे रहे हैं? कि जब आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की स्टेज पे आ जाओगे, जब आपके मन में ये भावना आ जाएगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना भोगने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं भोग तो पा नहीं रहा हूं, मेरे से कोई भोग हो ही नहीं रहा है, मेरे को संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? मेरे अंदर इच्छा तो है, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर मैं आनंद में आ सकूं? तब उसको गीता का ये श्लोक मिलता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं संतोष चाहता हूं। कैसे मिलेगा? तो कोई आपको सज्जन बता देगा आके, कोई वैष्णव बताएगा कि अगर आप भगवान में अपना चित्त लगाओगे, भगवान के लिए सेवा करोगे, तो आपको संतुष्टि मिल सकती है, तो आपको आनंद मिल सकता है। और इसीलिए ये बार बार रीसेट बटन है, समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। तो क्या होगा जब अगर हम इस रीसेट बटन का ध्यान नहीं देंगे? तो कई सारे लोग अपने दुखों से दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं। भाई उनको ये समझ में आ गया, मान लो आनंद गौरांग दास की बात सुनकर लोगों को समझ में आ गया जी रीसेट बटन है ये, तो चलो आगे का क्या अभी कर लेते हैं रीसेट, बहुत कष्ट है मेरे तो अभी। तो मेरे नाम तो वारंट निकल जाएगा। सर, आप सर बता रहे हो क्लास में बैठकर कि रीसेट बटन है, ये लोग रीसेट कर रहे हैं अब। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी, ये रीसेट बटन भगवान के मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगा, भगवान ने जैसा बनाया है वैसे चलेगा। आपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसके लिए, आपके सुधराव के लिए भगवान जो आपको कष्ट देना चाहते हैं वो आपको सहने पड़ेंगे। जैसे कोई मतलब भौतिक जगत में भी हरे कृष्णा, कैन यू बी प्लीज ऑन म्यूट। जैसे भौतिक जगत में भी अगर कोई व्यक्ति जिसको सजा दी गई है, तो उसको अगर वो जेल में डाला गया है सजा के लिए, तो जेल तोड़कर भाग नहीं सकता, अगर भागेगा तो और लंबी जेल की सजा होगी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कष्ट उसके लिखे हुए हैं, कोई इरेजर ऐसा नहीं है जिससे उन कष्टों को वो मिटा सकता है। कोई इरेजर नहीं है, कोई इरेजर नहीं है, एक इरेजर है, सिर्फ एक ही है, दूसरी कोई फैक्ट्री उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, कोई प्रोटोटाइप दूसरा नहीं हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बन सकता, एक ही है, एक ही रहेगा। क्या है वो? हरि नाम। हरि नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से आपके पूर्व जन्मों के सारे संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं। क्या रह जाता है? भगवान की कृपा, जिसके अंदर आप रहते हुए अपने आप को भगवान के डायरेक्शन के अंदर चलाते हो। फिर भगवान की सैंक्शन से कष्ट आते हैं, भगवान फिर भी आते हैं कष्ट, भगवान भेजते हैं उनको कि ठीक है अब इसको सुधारने की जरूरत है, कुछ सुधार करना है इसके अंदर, अभी थोड़ा ठोक बजा के इसको ठीक शेप में लेके आना है। तो वो कष्ट भगवान की सैंक्शन से आते हैं, पूर्व जन्मों के सारे कष्ट भगवान स्वयं खत्म कर देते हैं एक बार नाम लेने से। तो ये रीसेट बटन है, सुसाइड नहीं है तरीका। इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये जैसे डार्विन बोलता है कि जी आखिरी जीवन है, जितना मर्जी एंजॉय कर लो।
भोग करो। वो चार्वाक कहता है ना, क्या कहता है, शुरुआत कैसे है उसकी? हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत, हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। वो कहता है जहां जियो, जैसे जियो, सुख से जियो, भले कर्जा ले लो, घी पियो, कर्जा लेके भी घी पियो। हाँ, अब तो अब तो अलग चीज, पहले घी पी सकते थे, अब तो घी हजम भी नहीं होगा लोगों को। हाँ, तो पहले घी पी के लोग सुख मनाते थे, अब शराब पी के, जहर पी के सुख मनाते हैं। तो भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत, ये देह तो जली जानी है, किसने देखा है कि पुनरागमन होगा? सही फिलॉसफी है ना? बहुत जबरदस्त फिलॉसफी है। बहुत सारी दुनिया इसी फिलॉसफी में मानती है। कैसी फिलॉसफी है ये? खरगोश जैसी फिलॉसफी है। जैसे खरगोश के सामने शेर आएगा, लोमड़ी आएगी तो आंखें बंद कर लेगा, वैसे ही ये आंखें बंद करने का तरीका है। हमें शरीर दिया गया है एक अवधि के लिए, सीमित अवधि के लिए। उस अवधि में अगर हम इस शरीर का सदुपयोग कर लेंगे तो हम इस संसार से जो हमारा प्रयोजन है आने का, उसको पूरा कर लेंगे। तो मृत्यु के आने से पहले हमें ये काम पूरा करना है हर हालत में, नहीं तो अन्यथा मृत्यु सर्व हरशाहम, सब कुछ हर लेगी मृत्यु। बहुत थोड़े समय के लिए ये रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं, इनका पूरा सदुपयोग करना है। जब मृत्यु आएगी, मैंने आपको बताया कि मेमोरी चली जाएगी, मेमोरी चली जाएगी, राइट? सब कुछ चला जाएगा। कोई तरीका है उस चीज को रोक पाने का? तो छिन जाएगा, है ना, हमसे सब कुछ हमारा छिन जाएगा। अब वो जो छिन जाएगा वो दोबारा आपको मिल सकता है क्या? है कोई तरीका? दोबारा नहीं मिल सकता है। लेकिन जितने समय आप उसके ट्रस्टी हैं, अगर आपने ही उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है विवेक प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु, है कोई इन्वेस्टमेंट जहां पर वो हमें रिटर्न मिल जाए? उसका है कोई? सरेंडर। और स्पेसिफिक क्या है इन्वेस्टमेंट? हाँ, और स्पेसिफिक, अगर उन सभी चीजों को हम अपनी ट्रस्टीशिप के अंदर इन्वेस्ट कर दें भगवान की सेवा में, जिसका है उसकी सेवा में लगा दें उसको, तो वो परमानेंटली हमारा हो सकता है। छिनना तो है ना, जैसे जब आप किसी को कुछ दे देते हो तो वो चीज आपके पास नहीं रहती, और जब कोई चीज छिन जाती है तब भी आपके पास नहीं रहती। दे देने पर अगर वो वापस मिल सकती है तो दे देना ज्यादा अच्छा है या उसका छिन जाना ज्यादा अच्छा है? उसको दे देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छिनेगी तो जरूर, जाएगी आपके पास से जरूर, या तो वो दे के चली जाए या फिर वो छिन के चली जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये समझे कि जब सारा का सारा व्यापार भगवान का ही है, ये शरीर भगवान ने दिया, ये ईंट गारे से बना हुआ मकान भगवान ने दिया, ये उसकी आयरन की, लोहे की बनी हुई गाड़ी भगवान ने दी, हर चीज भगवान ने दी, जीवात्मा भी भगवान ने दी, तो अगर उसकी सेवा में लगा दूंगा तो ये सब कुछ मुझे वापस मिल सकता है ना? संसार से नहीं भी निकल पाए, स्वर्ग लोक तक भी गए तो वहां पर मिल जाएगा सब कुछ, सारी व्यवस्था। लेकिन अगर छीन ली गई तो क्या होगा? अगर मृत्यु के पहले उसको भोगने में ही हमारा मन लगा रहा, उसको भोगते ही रहे हर समय हम, तो क्या होगा? तो फिर आपको उस भोगने का दंड मिलेगा, उस भोगने का दंड मिलेगा। क्योंकि क्या भोग रहे हो? जो आपका नहीं नहीं है, जो सामग्री आपकी नहीं है, जो भगवान की सेवा के लिए बनी थी, जिसकी थी उसकी सेवा के लिए बनी थी, क्योंकि आप उसको भोग रहे हो इसलिए आपको उसका दंड मिलेगा। तो जो प्रभु जी ने कहा, नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा प्रयास इस मार्ग पे महान भय से हमारी रक्षा करता है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ जाना कि हमारा नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें दे रहे हैं, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है, तो फिर हम इसका भगवान के साथ में इसको एंजॉय कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। जैसे स्त्री पुरुष दोनों जब एंजॉय करते हैं तो दोनों को आनंद मिलता है। एक स्वामी है, एक सेवक है, दोनों को आनंद मिलता है। सेवक और स्वामी जब दोनों लोग कहीं पे कुछ करते हैं, काम जाते हैं करने के लिए, दोनों को आनंद मिलता है। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को हमारी सेवा में आनंद आ रहा है तो सेवक को भी आनंद आता है।
सेवक आनंद से अछूता नहीं है, वो इस संसार का सेवक वाला सिस्टम नहीं है जहां पे स्वामी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। भगवान के सिस्टम में सेवक और स्वामी दोनों आनंद भोगते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद कई बार इस बात को बोलते हैं, प्रीचिंग में ये बहुत बार जिक्र आता है, मृत्यु सर्व हर्षाहम, सब कुछ मृत्यु हर लेगी, उससे पहले मृत्यु कब आएगी नहीं पता, लेकिन हमारा प्रयास क्या हो सकता है कि आज अभी इस समय मैं तैयार हूं क्या मृत्यु के लिए। आज अभी इस समय अगर आ जाए तो क्या मेरी तैयारी पूरी है? क्या वो तैयारी ऐसी है कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सब कुछ खोना पड़ेगा, सब कुछ हरण हो जाएगा, या वो तैयारी ऐसी है कि हाँ मुझे सब कुछ भगवान के साथ मिल जाएगा, मैं भगवान के साथ आनंद भोगूंगा। ये इंट्रोस्पेक्शन हर किसी को करना चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि क्या मेरी तैयारी, क्या अभी मैं तैयार हूं जाने के लिए? कोई तैयार नहीं है, मैं तो नहीं हूं एटलीस्ट अभी। लेकिन क्या मेरे पास चॉइस है? चॉइस भी नहीं है। अगर आ गई तो जाना पड़ेगा, कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता संसार की शक्ति। तो वी हैव टू बी रेडी एवरी मिनट एवरी आवर। प्रभुपाद कहते हैं कि हर क्षण ऐसे जियो कि अगले क्षण अगर आ जाए, जाने का न्योता आ जाए, निकलने का न्योता आ जाए, तो हमें तकलीफ ना हो, हमें जाने को तैयार रहना चाहिए। किसी और पे आप आश्रित नहीं हो सकते हो। मृत्यु कब किसको ले जाएगी कोई नहीं जानता। हमारा आश्रय सिर्फ कृष्ण है, इसीलिए क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम सबको आश्रय सिर्फ कृष्ण में लेना चाहिए, जो हर समय हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मृत्यु आएगी उसके बाद भी साथ नहीं छोड़ेंगे, तब भी साथ में जाएंगे। जब तक इस भौतिक जगत में है परमात्मा के रूप में साथ में रहेंगे। अगर हमने इस संसार में रहने का मन बना लिया और ज्यादा अपनी अवधि बढ़ा ली तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। जब तक हम संसार में हैं परमात्मा रूप में साथ में रहेंगे, और जब हम संसार से निकल गए, अगर भगवान के धाम पहुंच गए, तो वहां तो है ही है भगवान, वहां तो अवेलेबल ही है, तो कभी किसी सिचुएशन में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भगवान का ही सिर्फ हमें आश्रय लेना है, और किसी से, कोई माता पिता, कोई पति पत्नी, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई बैंक बैलेंस, कोई हथियार, कोई गवर्नमेंट, किसी का आश्रय हम नहीं ले सकते। आश्रय तो सिर्फ कृष्ण का ही हमें लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे के शब्द हैं उद्भवश्च भविष्यताम। क्या मतलब है इसका? उद्भवश्च भविष्यताम का क्या मतलब है? हाँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। इसमें ये बता रहे हैं, जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में, अभी शब्द आप नोट करिए, इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति, ये कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। अगर आप इससे पहले वाले जो श्लोकों में हमने शायद पिछले से पिछले हफ्ते जब डिस्कशन की थी, या पिछले हफ्ते करी थी, जिसमें यह था कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। अगर आप अब इन श्लोक में, इस श्लोक में भी देखें तो वो बात यहां पर स्थापित होती है। अंत की बात भगवान ने कर दी, मृत्यु, हमारे शरीरों का अंत कौन है? स्वयं भगवान है। और हमारे शरीरों की स्टार्टिंग कौन है? स्वयं भगवान है। ये जो 6 परिवर्तन हो रहे हैं, इनमें आदि और मध्य तो हमें पता ही है कि भगवान ही है, सारा व्यापार भगवान का ही चल रहा है, तो आदि भी भगवान ही है। तो हम जो रीसेट की बात कर रहे थे, ये रीसेट अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं जन्म के रूप में, हमें बार बार जन्म दे रहे हैं, यही बताने के लिए कि भैया जितना भोगना है भोगने का ट्राई कर लो, मैं देता रहूंगा, मेरे पास कमी नहीं है स्टॉक की, जितना मर्जी आप ऑर्डर कर दो, मैं देता रहूंगा। लेकिन हमारी समझ पे है कि हम कितना लंबा यहाँ पर समय बिताना चाहते हैं, हमारी समझ पे है। क्या हम बार बार जन्मना चाहते हैं? भगवान किसी व्यक्ति को भी, किसी, मान लीजिए अभी उसकी शादी होने वाली है ना, धीरू भाई अंबानी के बेटे की, अब उसके घर में जो बच्चा पैदा होगा, अर्जी दे दो, भगवान मैं रहूंगा वहां पे अगले जन्म में, तो ना कुछ करना पड़ेगा, सीधा आप अंबानी जी के परिवार में आप उनकी सारी संपत्ति के वारिस बन जाओगे, राइट? तो भगवान ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए सक्षम है। और कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ कर रहा है तो हो सकता है उसको जो नीचे गार्ड खड़ा हुआ है उसके घर में जन्म मिल जाए, राइट?
तो भगवान इमीडिएटली ये चेंजेस कर सकते हैं, हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो जो पहली उत्पत्ति है, गर्भ से मुक्त करने वाली जो उत्पत्ति है, वो स्वयं भगवान है। और इस अपॉर्चुनिटी को हमें ध्यान रखना है, ये अपॉर्चुनिटी भोग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भजन करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी दैववश हमें कृपा से कोई भगवान का मैसेंजर मिल जाए, उसकी बात हमारी समझ में आ जाए, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए उसकी। प्रैक्टिस कैसे होगी? हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको कल का एक एनेक्डोट बताता हूँ, कल का एक किस्सा बताता हूँ। कल मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। तो मैं, यंग बच्चा था, मतलब यंग लड़का था, स्मार्ट सा, मैं उसके पास गया, वो खड़ा हो गया मेरे को देखते एकदम से, उसने ऐसे बड़े प्रेम से मुझे प्रणाम भी किया। मैंने कहा चलो एक तो सेट गया मेरा आज, पक्का आज तो एक बढ़िया हो जाएगा। फिर मैंने उसको सब समझाई एक एक बुक्स। तो उसने बड़ी विनम्रता से मुझे बोला कि देखिए जी, मेरी एक फलां एक लेडी हैं, नाम नहीं लूँगा मैं अभी, वो लेडी मेरी गुरु हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं कहा जी, इन ग्रंथों में तो कोई बात ही नहीं है, इनको तो आप ले सकते हो, ये तो आपका कन्विक्शन और बढ़ जाएगा इससे, आपका जो सरेंडर है और बढ़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी वाणी के अलावा तो कुछ सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शत शत नमन है, आप बहुत अच्छा। मैं कहा ठीक है भैया, तो बुक लेता तो मुझे फिर भी थोड़ा कुछ मिल जाता, खुशी होती। मैंने उसको बोला भी कि देखो, अगर आप सच में नमन कर रहे हो तो आप बुक ले लो, तो भी नहीं आया है वो बातों में। तो फिर खैर, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति फिर मैंने सर्च करा, मैंने मनीष को बोला यार ढूंढो ये व्यक्ति है कौन जिसको ये गुरु बता रहा है। तो इन्होंने ढूंढ के बताया कि ये कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब कुछ समाज सेविका है ये बंदी, जिसका ये शरण ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कितना गजब का कन्विक्शन है, कितनी दृढ़ता है इस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के प्रति जिसको अभी भक्ति के सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है। वो संसार को, संसार रूपी जेल को ही बेटर बनाने का प्रयास कर रही है वो व्यक्ति, और इसका कन्विक्शन कितना अच्छा है। इस व्यक्ति से मिलने से थोड़ा देर पहले ही एक परिवार को मैंने रीच आउट किया था बुक्स के लिए। तो जब मैं उनको बुक्स दिखा रहा था उन लेडी को, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए जी, मैं तो ना पहले चैंटिंग भी करती थी और मैंने कई सारे सत्संग भी अटेंड किए हैं, और मैं जो है मेरे पास सब बुक्स हैं, आपकी सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं आजकल बुद्धिज्म फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने बोला जी ऐसा क्या हो गया, आपने क्यों ऐसा किया, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी? तो बोले भक्त लोग जो है ना, मतलब वो जो किताबों में लिखा है और जो वो हैं उसमें डिफरेंस है। मेरे पे बड़ी मुसीबत आई बीच में, एक बार किसी ने मेरे से पूछा तक नहीं कि आपका क्या हाल है, क्या नहीं है। तो मुझे नहीं लगा, मैं बड़े उसमें हूँ, द्वंद में हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने बोला कि देखिए जी, आपके अंदर श्रद्धा तो है, वो शायद आएंगी अगले हफ्ते, शायद आएंगी, आज तो कुछ बिजी थी, वो क्लासेस में आएंगी। तो ये दोनों, अब आपने देखिए कि एक व्यक्ति वो था जिसको हमारे मूवमेंट में एक्सपोजर मिला, स्कॉन के अंदर एक्सपोजर मिला, स्कॉन के अंदर उसने कीर्तन सुने, भजन सुने, फिलॉसफी सुनी, लेक्चर्स अटेंड करे, सब कुछ करा। उसकी स्थिति ये है कि उसको कन्विक्शन नहीं है, कोई भी उसकी दृढ़ता नहीं है हमारी पद्धति के अंदर। एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसको खुद कुछ पता नहीं है, लेकिन कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, दृढ़ता बहुत ज्यादा है। तो अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आप लोग बताइए कि यहां पर ये सिचुएशन क्यों ऐसी बन रही है? हमारी फिलॉसफी में कोई कमी है क्या? दुनिया में श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई फिलॉसफी से बेटर फिलॉसफी है क्या? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का जो सिद्धांत है उससे ऊंचा कोई सिद्धांत है? हमारे संप्रदाय के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, सारे संप्रदायों की टीचिंग्स को वो एसिमिलेट करते हैं और उनके अंदर रिकंसिलेशंस करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे सब चीजें एक दिशा में ले जा रही हैं और बेस्ट सिद्धांत क्या है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? जी 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 जैसे हमारे पेरेंट्स ने कहा हमने उनको फॉलो किया, जी चाह के या अनजाने में हमने उन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया जी अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को हमने अपना गुरु माना,
हम वैष्णो देवी गए, उनको भी हमने माना। Do we have the right to reject all this? क्योंकि मैं तो उन सबसे बहुत ही छोटा हूँ। हम्म Can I reject them? हम्म I think I do not have the right to reject them. हम्म मैं ये मेरे को अच्छी चीज कहीं मिल रही है, मैं अडॉप्ट तो कर सकता हूँ, बट आई कैनॉट से कि ये सब गलत है। ओके, प्रभु जी का एक क्वेश्चन, एक डाउट जो उन्होंने पूछा वो ये है, सबने सुना? मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए एक बार बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे बचपन से हमारे जो संस्कार बने, माता पिता से जो शिक्षा मिली, हमने आसपास जो लोगों से सीखा और हमने फॉलो किया, अच्छी अच्छी बातें बताई लोगों ने, हम गए मंदिरों में गए, पूजा करी, वहाँ से भी कुछ कुछ हमें ज्ञान मिला, तो क्या मेरा अधिकार इतना है कि मैं उन सब चीज़ों का खंडन करूँ आज बैठकर और कुछ और ऊंचे सिद्धांत पे चला जाऊँ? जैसे मान लीजिए कि किसी को कैंसर है, ठीक है, और कैंसर की एक दवा है जो लेना ज़रूरी है। जो दवाएं आप ऑलरेडी ले रहे थे, अब अगर आप उनको बंद करते हैं और एक कैंसर की दवा लेते हैं, तो क्या वो दवाओं का रिजेक्शन है, या फिर जो आपका मर्ज है, आपकी जो डिजीज है, उसके लिए आप जो दवा ले रहे हैं वो लेना बेटर है? क्या कहेंगे प्रभु आप? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप दवाई नहीं छोड़ेंगे जो नहीं ले, पहले ले तो अगर एक बेटर मेडिसिन मिल रही है तो आप लेंगे? मैंने इस फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है तो आप डालें। नहीं, मैं सिंपल उदाहरण से एक चीज समझा रहा हूं कि हमें उसको रिजेक्शन नहीं समझना है। पहली चीज, जैसे आप अपने दवाई ले रहे हैं, कोई एक बेटर चीज अगर आपको मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली लॉजिकली वो दवाइयां नहीं लेंगे जो आपका मर्ज सॉल्व ही नहीं कर सकती हैं। तो वैदिक जो वांग्मय है, क्योंकि ये थोड़ा डाइग्रेशन है, मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं पहले इस चीज को। हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे है। जो व्यक्ति आज की डेट में ये भी नहीं जानता कि उसको किसी का खून कर कर पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा क्या है, उसको कोई ये बता दे कि भैया तुम खून मत करो, तुम्हें खाना वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत नीचा स्तर है ना उस व्यक्ति का। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे स्तर पे पहुंच गया है जहां पर उसने ये सारे वैदिक सिद्धांतों को पालन करना शुरू कर लिया है। मैं अक्सर उदाहरण लेता हूं नंबर लाइन का, कि आप नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन पे हैं, अगर आप जीरो पे भी आ जाते हैं नेगेटिव साइड से, तो ये प्रोग्रेशन है, आपने प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन जीरो पे पहुंचना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि जो पॉजिटिव साइड पे इंफिनिटी है, आप उस पर जितना आगे जा सकते हैं जाएं। तो हमें हमारे हिसाब से, हमारे स्तर के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा, और उसका पालन करने का मतलब जो नीची चीजें हैं उनको रिजेक्शन नहीं है, उनका सम्मान तो बना ही रहेगा, उनके प्रति आपके मन में आस्था बनी रहेगी, लेकिन आपके मन में और दृढ़ आस्था आ जाएगी जो आपको टॉप मोस्ट गोल अब मिल गया है। तो हमेशा हमारे हृदय में ये द्वंद्व नहीं रहना चाहिए कि मैंने धोखा कर दिया किसी के साथ में। अक्सर भक्तों को ऐसा लगता है कि मैंने धोखा कर दिया, पहले मैं जिनके साथ में जुड़ा हुआ था अब मैं उनको पालन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने धोखा कर दिया। ऐसा नहीं है। उनका रोल जो था, जैसे क्लास सेकंड का जो स्टूडेंट है वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट अंत तक करता रहता है, लेकिन फिर वो फॉलो किसको करता है, जब क्लास 3 में आता है तो क्लास 3 की टीचर को सुनता है और उसके हिसाब से नियम पालन करता है। वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बट उसको पता है कि इन्होंने मुझे वो चीजें सिखाई हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड क्लास के टीचर को आगे की बात पता नहीं थी, वो उसका सिखाने का काम उतना ही था, उसने उतना ही सिखाया। लेकिन अगर हम अपना समय सेकंड क्लास के टीचर के साथ ही लगा देंगे जब हम पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें ये अपने मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, हम किस स्थिति पे हैं और हमें क्या चीजें मिल रही है उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक ठीक है प्रभु। तो ये चीज तो एक अलग बात थी, मैं एक अलग बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि बेस्ट फिलॉसफी, बेस्ट डिवोटीज होते हुए भी भक्तों को, हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे ना, भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जन्म देके। हमारे एसोसिएशन में कोई डिवोटी जब आता है, कोई नया भक्त आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? लोग कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। इस संसार में कई सारी अपॉर्चुनिटीज को कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसे ऐसे भी हैं लोग जो अगर उसको ऐश्वर्या राय मिल जाए तो बोलेंगे जी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं तो मिल गया उसको, है ना। ये जो अपॉर्चुनिटी है कि भक्तों के आश्रय में आना, भक्तों से मिलना, भक्तों के सिद्धांतों को समझना, वंस इन अ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम की ये अपॉर्चुनिटी है। आप समझ रहे हैं?
अब जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा था, जो मुझे कल मिली, उनका ये कहना था कि मैं भक्तों के साथ जुड़ी हुई थी, अब नहीं जुड़ी हुई हूँ, और अब क्या कर रही हूँ, बुद्धिज्म कर रही हूँ। फिर मैंने बुद्धिज्म का क्या अस्तित्व है वो उनको समझाया मैंने उनको। तो उसके बाद वो बोली मैं आऊंगी आपके पास, मिलूंगी मैं आपसे। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ उस व्यक्ति की स्थिति देखकर कि जिस व्यक्ति को वंस इन अ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को लात क्यों मार दी? इसमें क्या, किसका दोष है? प्रारब्ध? डिवोटीज का जो दोष है। हमारा धर्म वीकेंड धर्म बनता जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? वीकेंड धर्म कर रहे हैं। वीकडेज पे हमारा आचरण, हमारा कंडक्ट अलग है, वीकेंड्स पे हमारा आचरण कंडक्ट अलग है क्या ऐसा? इसलिए ऐसा हो रहा है। जब हम जो बातें शास्त्रों में हैं, ग्रंथों में हैं, उनको अपने जीवन में नहीं उतारते, जब हम जो व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उस व्यवहार में उन चीजों को नहीं लाते और सिर्फ वीकेंड धर्म यहां पर बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं बस, तो ये होता है। तो जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसको ये दिख जाता है, ये द्वंद्व दिखता है उसको कि ये बातें तो कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं, तब उसका विश्वास टूट जाता है। तो ये डिवोटीज की सबसे बड़ी कमी है कि हम इस मैसेज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। हम जो मृत्यु सर्व हर्षाम है ना, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो प्रीचिंग हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की भी मृत्यु आनी है, मेरी भी मृत्यु आनी है, और उस व्यक्ति की मृत्यु को आने से पहले अगर मैंने उसको भक्त बनाने में अपना 100% नहीं दिया, तो वो व्यक्ति संसार में दोबारा आएगा। हमारे अंदर कंपैशन की कमी है, दया की कमी है। हम नहीं समझ रहे कि ये जो हम काम कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई ना समझे कि हम अगर कुछ प्रचार कर रहे हैं तो हम बहुत महान बन गए। हम महान नहीं हैं, लेकिन जो मैसेज हम दे रहे हैं वो बहुत महान है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास, हमारे संपर्क में एक भी जीव कोई आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, और अगर हमने अपने दुर्व्यवहार से उसको दूर भेज दिया, इससे बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते। अब आप लोग जब भक्त का तिलक लगाते हो, भक्तों के जैसे घूमते हो, निकलते हो, तो लोग आपको देखते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, सारी दुनिया आपको देख रही होती है, एक एक चीज वो आपकी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। और उस समय अगर आप नॉनसेंस कर रहे हो, उस समय आपका कंडक्ट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा किताबों में दिया गया है। अगर ये बात लिखी जा रही है कि भाई हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो हमारे प्रारब्ध से आ रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा कष्ट आया आपने माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, दूसरों को मार पिटाई शुरू कर दी, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, तो क्या आपका विश्वास था जी? आपने क्या समझा था कि जी आपके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस स्थिति को पार कर चुका हूं, मैं बहुत महान बन गया हूं, लेकिन ये मैं अपने लिए भी सोच रहा हूं कि मेरा कंडक्ट कितना अच्छा है, कितना इन किताबों के अकॉर्डिंग है। और यही मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूं, आप सब भक्तों को, कि आप में से कई सारे लोग अब प्रीचिंग कर रहे हो, कई सारे लोग क्लासेस दे रहे हो, कई सारे लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको आइडियल भी मानते हैं कई लोग। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। हो सकता है हम फिर भी गिरें, ठीक है, लेकिन गिरने के बाद ग्लानि जरूर होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन दे दो। माता जी आपको पीछे बैठना है, उस पे दीवान पे आराम से बैठ जाइए। क्या कह रहा था मैं? अच्छा, हाँ, वो प्रैक्टिस कैसे होगी? हाँ, हमें अपने आचरण में वो चीजें लानी पड़ेंगी, नहीं तो हम दूसरों के लिए अपराध कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या था, जब तक आप प्रचारक नहीं थे, जब तक आप भक्त का चोला नहीं पहनते थे, आप गलत करते थे तो उसका इंपैक्ट आप तक होता था। अब आप प्रचारक हो, अब आप भक्त हो, भक्त की तरह जाने जाते हो, लोग आपको देखते हैं, अब आप गलत करोगे, कुछ गलत आपका आचरण होगा, गलत व्यवहार होगा, तो उसका इफेक्ट बहुत लोगों तक जाएगा। उसका लाइव एग्जाम्पल कल मैंने देखा कि नास्तिक फिलॉसफी में कोई व्यक्ति जा रहा है आस्तिक फिलॉसफी को छोड़कर, क्योंकि भक्तों के साथ उसका जो व्यवहार होना चाहिए था वो उसको अच्छा व्यवहार नहीं मिला। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, क्या कहना बहुत आसान है एक्चुअली। मेरे कहने से हो जाएगा क्या? मेरे कहने से आप लोग और मैं खुद कल से या आज अभी से आचरण ठीक कर लूंगा क्या?
क्या इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए? क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? क्या है रॉ मटेरियल है इसके लिए? हाँ, ओके, प्यूरिफिकेशन, हमारी खुद की प्यूरिफिकेशन। जो कंपैशन है ना, जो दया है, वो प्यूरिटी से आएगा। प्यूरिटी कैसे आएगी? एसोसिएशन से। एसोसिएशन के बाद भजन क्रिया से। अगर आपने अच्छा चैंटिंग कर रहे हो, अच्छा श्रवण कर रहे हो, अच्छा जप कर रहे हो, तो हृदय का जो मल है, जो ये बोलता है कि मैं ईश्वर हूं और सारे संसार का भोक्ता मैं हूं, और क्योंकि मैं भोगता हूं इसलिए मुझे सबको मैं भोगूंगा। अब संसार में लोग कैसे चल रहे हैं? इस कमरे के बाहर जो लोग बैठे हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं भोगी हूं, मैं ईश्वर हूं और संसार की हर वस्तु मेरे भोग करने के लिए है, तो मैं कुछ भी करके इसको एंजॉय करूंगा। इसलिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसीलिए दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन इस कमरे के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको क्या पता है? ईश्वर कृष्ण है, मैं कृष्ण का दास हूं, और क्योंकि मैं ईश्वर का दास हूं, कृष्ण का दास हूं, मैं सबका दास हूं। मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं सभी दास दास दासानुदास, मैं सभी दासों का भी दास हूं। ये सोच कब आएगी? जब हृदय से ये मैल निकलेगा कि मैं ईश्वर हूं। वो कैसे निकलेगा? जब आपका भजन अच्छा होगा, जब आपका श्रवण अच्छा होगा। और भजन और श्रवण का रिजल्ट क्या है? सेवा। जब आप सेवा करोगे, प्रैक्टिकल सेवा करोगे, तब आपके हृदय का मार्जन होगा। भजन शुरुआत है, माला करना शुरुआत है। उस माला का प्रैक्टिकल, जब हम प्रभुपाद जी जब हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब बताते हैं तो क्या बताते हैं? वो मतलब में हम सेवा मांग रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम जी और हे राम जी, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करिए। ठीक, तो आपने एप्लीकेशन दे दी, मार्जिन का काम शुरू हो गया। अब सेवा आ गई और सेवा आपने करी नहीं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर विवेक प्रभु आपने किसी को दे दिया कंपनी में, वो आपकी कंपनी में आया ही नहीं, फिर काम करने नहीं आया, आप सैलरी दे देते हो क्या फिर? हाँ, नहीं दोगे? जब विवेक प्रभु अपनी कंपनी में सैलरी नहीं देंगे ऐसे व्यक्ति को, तो भगवान भी नहीं देंगे। यानी क्या नहीं देंगे? मार्जिन नहीं देंगे। हमारे हृदय का मार्जिन नहीं होगा अगर हम सेवा नहीं करेंगे। जो सेवा हम मांग रहे हैं 16 माला कर कर, अगर उस सेवा को हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे हृदय का मार्जिन नहीं होगा। हृदय का मार्जिन नहीं होगा तो हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि मैं दूसरों का दास हूं। फिर ये भाव आएगा कि मैं ईश्वर हूं, मुझे भोगना है हर किसी को। अब मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी करूंगा, सामने वाले को एक्सप्लॉइट करूंगा, उसके साथ चीटिंग करूंगा और उसको भोगूंगा। भोग पाओगे क्या? नहीं भोग पाओगे। गलत कर्म करोगे, उसका गलत फल मिलेगा, फिर से नीचे चले जाओगे, बंटाधार हो जाएगा। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, इसको हमें प्रैक्टिकल, अभी आगे बहुत कुछ रह गया मसाला, आगे बात अभी करनी है मुझे बहुत सारी एक्चुअली आज, तो ये समझना है हमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्विकली। ठीक है, अब जो है 7 चीजें हैं एक्चुअली, इतनी सारी इसमें भगवान ने एक ही श्लोक में भर दी। बताओ, 9 बातें एक ही श्लोक में कर रहे हैं। तो अभी आप 7 करें थे। नहीं, 7 रह गई हैं। लेकिन श्लोक में तात्पर्य में 7 ही लिखा है। क्या 7 लिखा है? क्या 7 लिखा है? कि 7 विभूतियां। नहीं, वो भी तो है ना, मृत्यु और जन्म भी तो है ना। स्टार्टिंग मृत्यु है ना, मृत्यु सर्व हर्षाहम, वो भी भगवान है, और जन्म भी भगवान है, और फिर ये 7 जो क्वालिटीज हैं वो भगवान है। ऐसे 9 हो गई ना। तो हाँ, अब जो आगे बात आ रही है, भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। तो ये वो क्या बोलेंगे इसको, जैसे स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, ये जो क्वालिटीज हैं ये फेमिनिस्टिक भी हो सकती हैं और वो भी हो सकती हैं, पुरुषवाचक भी हो सकती हैं, स्त्रीवाचक भी हो सकती हैं। तो ये स्त्रीवाचक क्वालिटीज हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये मैं हूं। तो इनमें से अगर कोई एक भी किसी के पास है तो वो बहुत ही ऑपुलेंट माना जाएगा, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा, और 7 भी हो सकती है किसी के पास। तो अब हम इन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे क्विकली, जल्दी जल्दी से, कि इसका हमारे से क्या लेना देना है, हम कैसे समझें इन चीज़ों को, हमारी लाइफ में क्या इसका इम्प्लीकेशन है। तो पहली चीज है कीर्ति। कीर्ति का क्या मतलब होता है? फेम। कौन सी फेम? कौन सी फेम? हाँ, फेम तो जो है हिरण्यकशिपु भी फेमस है अभी तक,
रावण भी फेमस है, कंस भी फेमस है, उसामा बिन लादेन भी फेमस है, हिटलर भी फेमस है, राइट? कौन सा फेम, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? अब आप सॉरी, हरिदास ठाकुर, हाँ वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। फेम, कीर्ति यानी यशस्वी, यश है। धर्मात्मा कौन होता है? हाँ, धर्म क्या होता है? जो भगवान ने कहा है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो व्यक्ति धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम मतलब भगवान की वाणी ही धर्म है। तो जो व्यक्ति भगवान की वाणी के अनुसार चलता है वो क्या है? वो धर्मात्मा है। और जो धर्मात्मा है वो कौन है? वो यशस्वी है, वो फेमस है। आप देखिए भक्त कितने फेमस हो जाते हैं ना। आपके अपने अपने ऑफिसेज में भी आप फेमस हो गए कि जी ये भक्त है, ये नहीं हो जाओगे आप अगर अभी नहीं हुए हो तो, क्योंकि भगवान ये इंश्योर करते हैं, भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त फेमस हो जाए। भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो भक्त को चढ़ा दिया था ना उन्होंने, कौन से पेड़ पे कटहल के पेड़ पे और फिर बगली है वहां से, तो उनका फेमस करने का तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं आपको फेमस करने के लिए। बड़ा रिस्की मामला है जैसे आप लेक्चर देने बैठे हो, मेरे साथ हो चुका है, मैं भूल गया कि क्या बोलने आया था, वो याद ही नहीं आ रहा है, इतनी बेइज्जती हुई उस दिन मेरी जमीन पे आ गया ऐसे कुछ भी हो सकता है। भगवान फेमस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों को। तो यशस्वी यानी वो व्यक्ति जो भगवान के वचन पे चलता है, भगवान के लिए चलता है, और भगवान उसको फेमस कर सकते हैं। ये हिरण्यकशिपु, ओसामा बिन लादेन और जो गलत किरदार के लोग हैं, जिनका चरित्रहीन है जो लोग, वो फेमस नहीं है, उनकी फेम का कोई मतलब नहीं है। ये वाला फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है श्री। श्री का मतलब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? श्री का मतलब है ऐश्वर्य या सुंदरता, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जब यूएस गए, उनकी एज कितनी थी किसी को पता है? नहीं, 69 ईयर्स की थी, है ना। 12 साल उन्होंने प्रचार किया ना, 81 ईयर्स में फिर वो भगवान के धाम चले गए, ठीक है। तो 69 ईयर्स का व्यक्ति, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 69 ईयर्स का व्यक्ति सुंदर है, क्या बोलेंगे? कितने लोग सुंदर बोलेंगे 69 ईयर्स के व्यक्ति को? क्या बोलते हो आप लोग? श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से जब पूछते थे ना प्रभुपाद जी के बारे में, तो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन लगता था लोगों को? श्रील प्रभुपाद। बुजुर्ग व्यक्ति थे, चेहरे पे अपने यूथ में तो बहुत ही जबरदस्त लगते थे, वो बहुत ही सुंदर स्मार्ट लगते थे, जेंटलमैन लगते थे। लेकिन 69-70 ईयर्स में तो आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपके दांत कुछ चले जाते। प्रभुपाद के दांत भी नहीं थे कई सारे, है ना, लेकिन सबसे सुंदर लगते थे वो। तो श्री क्या है? श्री चिड़िया होती है ना, कई बार चिड़िया कुछ बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया दिखती हैं, फिर अचानक से आप देखोगे उसके मुंह में एक मकड़ी है, मकड़ी खा रही है, तो आपके हृदय से उसके फिर सुंदरता नहीं लगेगी, आपको नहीं लगेगा कि वो सुंदर है एनीमोर। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर बहुत सुंदर होता है, लेकिन उनका चरित्र, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार बहुत ही गंदा होता है, दूसरों को परेशान करने का होता है, कलह करने का होता है, लड़ने झगड़ने का होता है। वो सुंदर लगते हैं हमको? नहीं लगते ना सुंदर। तो श्री जो है, असली में जो सुंदरता है वो हमारे चरित्र से है। हम जितना भगवान को, जितने अच्छे भगवान के भक्त हैं, उतने ही हम सुंदर लगेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं और एक मेरा मित्र, भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन देखने में ठीक ठाक सा है, तो हम लोग वॉक कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, एक हमारे ही कॉमन फ्रेंड की बहन आई, तो सामने से आ रही थी, तो वो मेरे मित्र को बोलती है कि भैया आप ये कौन सा लोशन लगाते हो, आपके अंदर से तो लाइट निकल रही है। तो मतलब छोटी बच्ची थी, मतलब 15-16 साल की बच्ची, उनको बोल रही थी आपके अंदर से लाइट निकलती है। तो उसकी भक्ति का जो प्रभाव था, उसकी भक्ति से उसके अंदर जो इल्यूमिनेशन हो रही थी, वो सुंदरता। एक व्यक्ति जो हमेशा देखती है, उसने पहले देखा था जब भक्त नहीं था, अब देखा जो भक्त बन गया था, तो भक्ति के प्रभाव से सुंदरता आ जाती है। आप देखोगे कि भक्त जितने भी हैं जो माला कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, उनके चेहरों पे अलग ही चमक आ जाती है ना। सुना होगा आप लोगों ने, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा कभी, ऐसा होता है।
तो भक्ति ही असली श्री है, असली उपलंस है, असली सुंदरता है। ठीक है, तो अगर सुंदर बनना है तो पैसा वेस्ट करना बंद करो। ये जो लिपस्टिक, और मैंने सुना है सुअर का खून मिलाते हैं लिपस्टिक के अंदर, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन मैंने सुना है। ये बात अभी बोलने की नहीं था, मतलब इसी बात पे अगला शब्द आ जाएगा अब इसमें, वाक। अगला शब्द है वाक। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब आपने मोटिवेशन दे दी ना, अब तो लोग और पैसा खर्चा करेंगे, वीगन लिपस्टिक महंगी आएगी। चलो ठीक है, तो वाक, वाक भी एक उपलंस है, शक्ति है। तो जब हमारी जिह्वा जब बोलती है, राइट, तो अगर अनर्गल बोलती है तो शास्त्र क्या कहता है, ये एक मेढक के समान है। जैसे मेढक टर टर करता रहता है ना, तो सांप खा जाता है मेढक को, उसकी आवाज सुन के आता है, खा जाता है। इसी प्रकार जब हम अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करते हैं, भगवान की भक्ति के अलावा उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, किसी की निंदा स्तुति करते हैं, सच झूठ करते रहते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि हमारी जिह्वा जो है मेढक की तरह टर करती है, और काल रूपी सांप उसको खा जाता है, हमें खा जाता है। तो वाक, कौन सा वाक, यानी भगवान के लिए जो वाणी बोली जा रही है, भगवान से संबंधित। हमने क्या पढ़ा था, कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कथ्यंतश्च, कथा किसकी, भगवान की कथा। भगवान की कथा जब हम बोलते हैं तो ये वाक जो है ये भगवान को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या लिखा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अदा, स्वयं एव स्फुरति अदा ना। तो जो जिह्वा है, हमारी इंद्रियों के मध्य में जिह्वा है, इससे दो काम हो सकते हैं, एक तो आप स्वाद ले सकते हैं और एक आप बोल सकते हैं। तो अगर इस इंद्रिय को, जिह्वा को, वाक सिद्धि को आप भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो ये स्वयं कृष्ण है। फिर समझ गए आप लोग। तो वाक सिद्धि अगर हम अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो जब बोलो, जाहे बोलो ताहे बोलो कृष्ण उपदेश, जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जब बोलो, जब कृष्ण का नाम लो, जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो। कोई आपका रिलेटिव है जिससे पिंड छुड़ाना चाहते हो, तो उस जैसे ही वो आएगा आप कृष्ण की बात शुरू कर दो, वो थोड़ी देर में इधर उधर देखेगा, बगले झाकेगा, कहाँ फंस गया मैं यार, अगली बार नहीं आऊंगा इसके पास, फिर दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। तो गलत संग से अगर बचना है तो क्या करना है, जो मिले उसको कृष्ण की कथा शुरू कर दो। तो क्या होगा, जो भक्त होंगे वो तो रह जाएंगे आपके पास में, वो तो उनको तो इंटरेस्ट आएगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और जो अभक्त हैं वो आपको जयराम जी की करके निकल लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, तो आपका समय बच गया। तो बड़ी पावरफुल है वाक सिद्धि, इसका सदुपयोग करो, इंटेलिजेंटली यूज करो तो काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है फिर, स्मृति। स्मृति का क्या मतलब है, स्मृति का मतलब है याददाश्त। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग शास्त्र के जहां पर स्मृति बनी रही एक जन्म से पिछले जन्म? हाँ, भरत महाराज, प्रहलाद महाराज, अच्छा, मतलब गर्भ से बनी रही, ठीक है। और नारद जी को, हाँ, सुखदेव, आपने तो बहुत सारे बता दिए, मैं तो 2-3 ही लिखे थे अपने पास। हाँ, दशरथ जी को याद तो नहीं था। वो तो उसी जीवन का था प्रभु, वो तो उसी जीवन, पिछले जन्म का नहीं था वो। ओके, अच्छा, एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है, अभी आप लोग वो भूल रहे हो। नहीं, भक्त भक्त भक्त, धृतराष्ट्र को याद नहीं था, व्यासदेव जी ने बताया था। गजेंद्र, गजेंद्र, हाँ हाँ। अब एक आध एग्जांपल वो बताओ जिसमें कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिसको याद नहीं आया उसका अगले जन्म का। हम कई बार एग्जांपल लेते हैं उसका। इंद्र, कौन सा वाला? सुअर बन गया, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था, उसको बड़ा आसक्ति थी अपने परिवार में कि इनका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, इनका कैसे भरण पोषण होगा। फिर ब्रह्मा जी उसको मार के लेके गए, है ना, खत्म करके उसको लेके गए। तो ये जो स्मृति है, मेमोरी, मेमोरी भी भगवान की शक्ति है। कौन सी मेमोरी? जो हमें कृष्ण की याद करा सके।
हमारा सारा का सारा ये जो आयोजन है ये क्या चीज के लिए है? स्मृति को वापस लाने के लिए है। कौन सी स्मृति? जो मैं आपसे पूछा था, इन्होंने इंद्र का जो एग्जाम्पल दिया, अगर देखा जाए तो उस कैटेगरी में हम सभी हैं। हम सभी भूल के बैठे हुए हैं कि हम भगवान के बच्चे थे, भगवान के धाम में थे, भगवान की सेवा में थे, और अब यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पर जूझ रहे हैं, दुख पा रहे हैं और वापस जाना नहीं चाहते। इंद्र जैसी हालत है। जीवन भी सुअरों जैसा ही है लगभग, ज्यादा फर्क नहीं है आज की डेट में फिर भी जाना नहीं चाहते। तो स्मृति मतलब कि अगर भगवान की वाणी हमें याद रह सके, हम लोग जो प्रचार करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उनको याद रखना, इन कथाओं को याद रखना, बताना लोगों को, ये सब स्मृति है। तो स्मृति का यूज उसी चीजों में होना चाहिए। लोग क्या याद रखते हैं? इसने ना मुझे उस दिन जो है पूरी नहीं दी थी, पंगत में बैठा हुआ था, अब मैं देख लूंगा इसको इस लेवल पे स्मृति चल रही है आज की डेट में कि इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ वो किया था, अब मैं जब मौका आएगा तो मैं देखूंगा, तुझे देख लूंगा मैं ये स्मृति नहीं रहनी चाहिए। स्मृति ये रहनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने इतने साल पहले, वो एक डिवोटी मिला था, प्रभु जी मिले थे, उन्होंने मुझे भगवान की सेवा के लिए प्रेरित किया था, कितना एहसान किया उन्होंने मेरे पे, कितनी कृपा करी उन्होंने कि मुझे भगवान की सेवा में लगा दिया। इस व्यक्ति ने उस समय मेरी हेल्प करी थी, ये याद रखना चाहिए। अगर किसी से कभी कोई गलती हो गई है, उसको कभी याद नहीं रखना चाहिए, उसको भुला देना चाहिए। जो याद रखते हैं ना, उन्हीं लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। फिर जो गलतियों को याद रखते हैं वो बीमार हो जाते हैं, जो अच्छाइयों को याद रखते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो हम अपनी स्मृति का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे है मेधा। मेधा का क्या मतलब है? जो स्मृति में है, जो याद किया है, वो सही समय पे उसको यूज कर पाना। सही समय पे अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया तो सब बेकार है। कई सारे लोग वो क्या बोलते हैं उसको, बुकवॉर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? किताबी कीड़ा होते हैं। किताबें पढ़ते रहते हैं बहुत सारी, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत सारे श्लोक भी याद कर लिए, बहुत कुछ उनको पता है, लेकिन किसके लिए पता है? सामने वाले के लिए पता है कि ये जो प्रभु जी है ना, ये ठीक से आचरण का ठीक है, अपना क्या कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन सामने वाले में हम देखेंगे जरूर सारे दोष। इसका भी कुछ नाम होता होगा। जैसे मेधा तो वो है कि भैया जो ज्ञान लिया है उसको अप्लाई करो खुद के जीवन में, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सारी मेधा अप्लाई कर रहे हैं दूसरों के जीवन में कि इसने ये काम ठीक से क्यों नहीं किया, ये तो बहुत ही कंडम प्रभु जी है और माता जी हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते इसका कोई एहसास नहीं है उन लोगों को। इसका भी एक नाम होना चाहिए इस स्किल का। ये एकदम वाइड स्प्रेड स्किल है, हर किसी के पास अच्छी मात्रा में है स्किल, लेकिन मेधा जिसको हम कहेंगे जो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा जो शास्त्रिक ज्ञान है उसको हम सही समय पे इंप्लीमेंट कर पाए, उसको कहते हैं मेधा। आगे क्या है? फर्मनेस, धृति। धृति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, हमें पता रहता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन धृति ना होने के कारण, फर्मनेस ना होने के कारण हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में फिर से इंडल्ज करने लग जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? फिर से हम पीछे आ जाते हैं। इतना प्रयास करते हैं, रोज सुबह मंगल आरती करना, 16 माला का जप करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, मेरे को 2 घंटे सहना हर हफ्ते, फिर भी गलती करते हैं, फिर भी हम लोग अपनी फर्मनेस को लूज कर कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये धृति जो है भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये फर्मनेस। तो जब सेंस ग्रेटिफिकेशन का मौका आए तो उस समय अगर हम अपनी फर्मनेस को इन्वोक कर पाएं तो हम बच जाएंगे और बहुत फास्ट प्रगति करेंगे। और जब ऐसा होगा ना तो आपको हर सेवा में आनंद आएगा। जब आप नरसिंह आरती करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिरण्यकशिपु पे गुस्सा आएगा कि इसने क्यों, भगवान जो फील कर रहे हैं ना हिरण्यकशिपु के लिए, गुस्सा फील कर रहे हैं ना, कितना गुस्सा फील कर रहे हैं कि उसका शिला आटंका नखालय, उसकी छाती फाड़ दी भगवान ने, गुस्से में थे। क्यों फाड़ी छाती? प्रहलाद उनके भक्त को नुकसान कर रहा था, उनके भक्त के कितना प्रेम है, नरसिंह भगवान को कितना प्रेम है अपने भक्त पे, वो भाव आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे आप आरती गाते रहोगे, नमस्ते नरसिंहाय कब खत्म होगी, है ना?
लेकिन अगर आप ये सब सेवा करोगे, ये धृति से पालन करोगे अपने सिद्धांतों का, तो फिर आपको रियलाइजेशंस मिलेंगे। सेवा करने से रियलाइजेशंस मिलेंगे, आप उस रियलाइजेशन से आपको भक्ति का रस मिलेगा, फिर भक्ति छूटेगी नहीं। जो भक्ति की स्टेप्स है ना, अनर्थ निवृत्ति के बाद वाली जो स्टेप्स हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। उसके आगे जो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसमें भी बड़ा आनंद है। हम तो प्रेम की बात करते हैं, थियोरेटिकल बात करते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, क्या ऐसा समय होगा जब हम आसक्त हो जाएंगे भगवान से? अभी तो आसक्ति भोग में है, जब हम भगवान से आसक्त हो जाएंगे, अभी तो आसक्ति बुरे व्यसनों में है, भगवान से आसक्त जब हो जाएंगे कितना आनंद आएगा। वो आसक्ति कैसे होगी? निष्ठा, रुचि, आसक्ति कैसे आएगी? सेवा करोगे तो आएगी, धृति के साथ पालन करोगे तो आएगी, आ जाएगी। आपको भी भगवान ऐसे ग्लिम्स देंगे थोड़ी थोड़ी, और वो जो छोटी सी एक ग्लिम्स मिलेगी ना, मतलब महीने में एक बार मान लो, वो एक जो डोज है ना प्रभु, वो अलग ही है। फिर वो उसका नशा नहीं उतरेगा फिर आपसे, वो नशा एकदम ऐसा नशा होगा, भले महीने में एक बार मिल जाए आपको, बट मिल सकता है। भगवान ऐसे थोड़ा सा दिखा देंगे ग्लिम्स, और वो आपको मिलेगी, तो आपको और आनंद आएगा। अरे मैं क्या, कहाँ पड़ा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे सेवा करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के साथ इतना आनंद है, ये आप महसूस करोगे। ये सारी क्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्या है, लास्ट क्या है? क्षमा। क्षमा मतलब पेशेंस। क्षमा मतलब कि हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए। कल का एक और आपको एनेक्डोट बताता हूँ। एक लड़की, जब से मैं आया, मैं पहुंच गया था करीब 6:30 सवा 6 बजे वहां पर। 6:15 बजे से वो फोन पे लगी हुई थी और चारों तरफ चक्कर परिक्रमा कर रही थी हम लोगों की, ऐसे जाए फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, हमारी तरफ देखे फिर चली जाए। तो लास्ट में जब हम वाइंड अप करने वाले थे तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने इधर आ भाई। तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं, उस शक्ल से ऐसी लग रही थी रुआसी सी, कि मतलब बहुत दुखी। तो मैंने कहा क्या कर रही हो, क्या मतलब, क्या आप इधर आओ, आपको बुक्स दिखानी है। बोला मैं नहीं ले सकती। हाँ, नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ था उसका। वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थी, वो प्रॉपर्टी बेचने में लगी हुई थी तब से, सुबह से। तो वो इतना बातें करने में व्यस्त थी, बात कर करके उसका खुद का सर खराब हो गया था। वो खुद इतनी परेशान थी, क्योंकि भौतिक जगत आज की डेट में कैसा है ना, कि छोटे से धन को कमाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। वो बेचारी चाह रही होगी रेस्ट करना, लेकिन उसका कुछ टारगेट होगा जो पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि आप आओ, बात करो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसको गीता के बारे में बताया, और बातें करते करते मैंने उसको बोला कि फिक्र मत करो, मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे ही हमेशा रहेगा ये संसार। मैंने सिर्फ इतनी सी ही लाइनें उनको बोली, ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, सब कुछ यहाँ पर दुख से भरा हुआ है और टेम्पररी है, दुख चला जाएगा। इतनी बातें थोड़ी बहुत सुन के ही उसके चेहरा बदल गया, उत्साह आ गया उसके अंदर, और फिर वो गीता लेके गई। मैंने उसको समझाया कि भाई रोज़ पढ़ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज़ आप सोचो कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो कितने सारे दुखी लोगों को आप उनके दुख का निवारण कर सकते हो। तो उसके अंदर वाकई में बहुत उत्साह आ गया, और बहुत खुश होके गई वो वहाँ से। फिर जाते जाते मेरे को फिर से बाय करके गई, बोली मेरी बैटरी अब डाउन हो गई। मैंने कहा भगवान ने कर दी तेरी बैटरी डाउन, अब तू जा। मतलब उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैंने उसको कहा कि अब अच्छा है, तो जाने के लिए मौका मिल गया, जा भाई जा, घर जा अपने। तो खुश होके गई वो, बाद में बाय करके गई मेरे को बाद में। तो लोगों को चाहिए, ये मैसेज चाहिए, हर कोई दुखी है, उनको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। तो ये जो कंपैशन है, क्षमा, पेशेंस जो है, क्या यहाँ पे मैं कैसे पहुंचा पेशेंस से? हाँ, क्या था? हाँ, सुख और दुख में एक समता। हाँ, इस बात से पहुंचा मैं कि सुख और दुख में समता से मुझे याद आ गया कि मैंने उसको ये ज्ञान दिया था कल कि सुख और दुख में सम रहना चाहिए। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि जब तू सक्सेसफुल हो जाएगी ना, तब भी अपने सर पे मत चढ़ने देना इस चीज़ को। अभी प्रॉपर्टी बेच रही है, किसी ना किसी दिन हो जाएगी करोड़पति। तो मैंने उसको बोला कि तब भी क्षमा, मतलब ध्यान रखना कि शांत रहना, ना तो अभी दुखी हो ना तब ज़्यादा खुश होना। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग हर। तो इसी तरीके से हमें भक्तों के जीवन में, जब भक्ति में हम आते हैं ना, तो भगवान रास्ता थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर देते हैं। तो आपके जीवन से दुख जाने लग जाते हैं, सुख आने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जहाँ से दुख जा रहे होते हैं वहाँ से आप भक्ति को भी निकाल देते हो बाहर, कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था।
लेकिन क्षमा, हमें ध्यान रखना चाहिए, ना तो सुख में ज़्यादा सुखी हो जाओ, ना दुख में ज़्यादा दुखी हो, समता बना के रखो, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है, दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन इसके बीच में हमें अपना भक्ति का काम करना है और संसार से निकल जाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्वेश्चन है? कोई सेवा करने में आगे बढ़ना चाहता है? कोई रेजिग्नेशन देना चाहता है? हाँ जी प्रभु, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हरे कृष्णा। हम्म। नरक ना जाए, बस उतना ही जानना है। और भी इनका प्रश्न ये है कि क्या मैं ऐसी चीजें बता सकता हूँ, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो हम नरक चले जाएंगे। बट मैं आपके क्वेश्चन को ट्विस्ट करूंगा, मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों सोचें कि हम नरक ना जाएं, ऐसा क्यों ना सोचें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम भगवान के धाम चले जाएं। भगवान के भक्त जाएंगे नरक में? कभी जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, वहां पे भी जाके वो प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसलिए जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे, और कोई काम नहीं उनका वहां पे। तो हमें अगर जानना है कि नर्क क्या है और क्या काम है, तो आप 5th कैंटो पढ़ लो, लास्ट चैप्टर 5th कैंटो का, भागवतम के 5th कैंटो का लास्ट चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन हमें वो जानने से ज्यादा बेटर है कि हमारे को बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिला है। नरक जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत समय लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर भगवान के धाम जाना है, कितना इन्वेस्टमेंट है बताओ? कितने रुपए लगते हैं आप लोग यहाँ लाने के लिए? 16 माला। 16 माला, 4 नियमों का पालन जो आप कर ही रहे हो, 16 माला भी कर लो बस। ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं अपनी धोती मेरी पकड़ लेना, पीछे पीछे आ जाना बस। गीता में लिखा है। कैसे? जब हम 84 लाख योनियों में घूम के आ जाएंगे। क्यों नहीं? एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, उसके बाद अगर हमने भजन किया और हमने भक्ति करी अच्छे से, तो हम क्यों जाएंगे नीचे 84 लाख योनियों में? तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमने अगर परफेक्शन नहीं किया, तो वो क्या श्लोक है माता जी शुरू जिससे होता है 6th चैप्टर का? हाँ, उसका स्टार्टिंग क्या है? हाँ, प्राप्य पुण्य, अरे वाह, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतः समा शुचिवान श्रीमताम शुचिवान गेहे योगो भ्रष्ट भी जाए थे। जो योग भ्रष्ट है, जिसने अपनी भजन पूरा नहीं किया हुआ है, उसको प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतः समा, शाश्वत काल के समान उसको उच्च लोकों में जाने को मिलेगा, जहां पर उच्च भोग हैं, है ना, स्वर्ग आदि लोकों में जाने को मिलेगा। और उसके बाद जब उसके वो भोग हो जाएंगे, तो उसको किसी पुण्यवान परिवार में, शुचिवान यानी साफ सुथरे परिवार में या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, जहां पर वो अपनी भक्ति को पूरा कर सकता है। तो उसका मनुष्य जन्म तो सिक्योर हो गया। वो लिखा है, नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ये वाला जो श्लोक है, इसमें यही बताया गया है कि छोटा सा प्रयास एटलीस्ट आपको मनुष्य योनि आपकी सिक्योर कर देता है, ताकि आप अपना भजन आगे कर सकते हो। ठीक है। नहीं, जरूर पहननी चाहिए। दूसरे लोगों को भी भगवान याद आते हैं जब हम ऐसे पहनते हैं, तो है ना। आपका तिलक देख के लोगों को भगवान का स्मरण होता है, आपके पोशाक देख के भगवान का स्मरण होता है। अब आपने कोई अगर गलत तरीके की पोशाक पहनी हुई तो अलग चीज़ों का स्मरण होता है। अगर आपने भगवान के भक्तों का वस्त्र धारण किया है तो भगवान का ध्यान आएगा। अब धोती कुर्ता पहन के हम जब जाते हैं तो लोगों को भले वो गाली भी देना हो तो भी बोलेगा ये कृष्ण के भक्त आ गए बेकार से इनको काम धंधा ही नहीं है कोई, ऐसे, है ना। तो कृष्ण का नाम तो लेंगे फिर भी।
ठीक है। हाँ हाँ, एक है नैमित्तिक, एक है आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब जब हम शरीर जब छोड़ते हैं, और एक प्राकृतिक, प्राकृतिक, और एक है नित्य प्रलय। यस प्रभु। मैं सभी जीवों में, हाँ हाँ, सभी जीवों में परमात्मा, हाँ हाँ ऐसे ही जो आजकल जो कृष्णा का नाम मानती है, बाकी जो डेली नोट्स पर ये मानते हैं कि मैं इनको प्रणाम करूँगा, इनसे प्रे करूँगा, उनसे मिल जाएगा। वो सबको परमात्मा है नहीं। दे डोंट नो, अगर उनको पता कैसे चलेगा डेली नोट्स पर, कृष्णा को तो सब कुछ पता है कि इस सिचुएशन में नहीं, तो मांत्रिक क्रियाएं है ना जो एक्सपेरिमेंट, ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे शास्त्रों में उन देवताओं को रीच करने के लिए मंत्र, आह्वान के मंत्र बताए हुए हैं। जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करोगे उसी से वो आते हैं, अपने मन गढ़ंत करने से नहीं आते हैं। और वो जो परमात्मा है वो उस देवता के हृदय में विराजमान है जो आपके हृदय में विराजमान है। दो चीज़ें, एक तरीका है कि आपने वेदोक्त जो विधि है उसका पालन किया और देवी देवताओं का आह्वान किया तो वो आएंगे। जैसे यज्ञों में आह्वान किया जाता है तो वो आएंगे और अपने यज्ञ का भाग लेके चले जाएंगे। बट वैसा तो कोई करने की ताकत रखता नहीं है आज की डेट में। तो फिर भी अगर भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर में आस्था है तो मैं आपकी आस्था को स्ट्रांग कर दूंगा, तो वो परमात्मा रूप में वहाँ पे भी बैठे हुए हैं उस जीव के हृदय में भी, और जो प्रार्थना करने वाला जीव है उसके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजनों के हृदय में बैठे हुए हैं। गुरुजनों को भी तो वही बताते हैं कि क्या चल रहा है शिष्य के जीवन में, कितना नालायक शिष्य है, तो सुधारते हैं उसको। हाँ हाँ, क्योंकि वो एक तो खुद स्वयं वो मुक्त पुरुष हैं, तो भगवान के साथ पूरा हर समय कनेक्टेड हैं, और भगवान प्रेरणा देते हैं क्योंकि भगवान उनको प्रेरणा दे देते हैं कि इस कैसे किसी शिष्य का उद्धार करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है किस समय। तो भगवान से उनका कनेक्शन कांस्टेंट है। यस यस, या क्योंकि कृष्ण को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु, है ना। जैसे आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, आपने कंपनी का कोई एजेंट बनाया, तो उस एजेंट को आप सशक्त बनाओगे ना कि सारी चीजें वो कर सके कंपनी के बिहाफ पे। लॉजिकल है ना। इसी प्रकार गुरु को सशक्त करते हैं भगवान कि वो सब कुछ वो कर सकें जो भगवान कर सकते हैं। अपराध करते हैं लोग ज्यादा। हाँ, लेकिन आपका अपराध देख के वो, अगर वो आ भी गए, आपने कुछ चीज़ गलती कर दी, बुला लिया फिर गलती कर दी, ऐसा भी होता है ना। दोनों तरीके से होता है। और भगवान तो है ना हृदय में बैठे हुए, तो या तो निष्फल हो जाएगा, या कोई आपको अपराध लग जाएगा, या आप सक्सेसफुल हो गए तो आपने कुछ ले लिया तो आपका इल्यूजन और बढ़ जाएगा। तो हर हिसाब से नुकसान ही नुकसान है उसमें। ओके, हाँ, हरे कृष्ण। यस यस यस। नहीं, ही रिप्रेजेंट्स दैट क्वालिटी। सो बेसिकली ओपुलेंसेस का मतलब ये है प्रभु कि हर चीज़ में जो विशेष है, जैसे कई सारी क्वालिटीज़ हैं, है ना, उन क्वालिटीज़ में ये 7 क्वालिटीज़ जो बताई हैं वो विशेष हैं, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। वो कृष्ण, उनको सूचक कहते हैं ना, मेटाफर्स जैसे होते हैं ना, वैसे ये सूचक हैं उनके, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। कई सारी पर्सनैलिटीज़ कृष्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सब पशुओं में मैं सिंह हूँ, तो भगवान सिंह क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पशु है तो वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पर्वतों में, अचल चीज़ों में मैं हिमालय हूँ, तो जब आप हिमालय को देखेंगे तो अचल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ जो अचल है वो हिमालय है, और वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर हिमालय को ये सोच के ध्यान करोगे कि ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है तो आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए। इसी प्रकार से ये कई सारी क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इन क्वालिटीज़ का विशेषकर भगवान मेंशन कर रहे हैं कि ये मैं हूँ। तो मेधा,
अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी इंटेलिजेंस का सही समय पे भगवान के लिए, तो वो स्वयं कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लीजिए आपने किसी को देखा कि वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, तो आपको उस समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए कि ये देखो, ये कृष्ण की क्वालिटी है जो ये व्यक्ति व्यक्त कर रहा है। दिस इज हाउ यू अप्लाई दैट। तो दिस विल हेल्प यू इन बिकमिंग मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस। तो हर समय जब इनमें से किसी भी चीज का कोई रिफ्लेक्शन दिखता है, अगर किसी की मृत्यु भी कभी हमें दिखती है तो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है, किसी का जन्म दिखता है कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है, किसी का विवाह हो रहा है तो उस समय लक्ष्मी नारायण का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दूल्हा और दुल्हन के अंदर, तो उनका दर्शन जब हम करते हैं, लोग बारात देखने जाते हैं आजकल तो मस्ती के लिए जाते हैं। पहले भावना ये होती थी कि जब बारात निकलती थी और दूल्हा जाता था तो हम नारायण का दर्शन कर रहे हैं, इस भावना से दर्शन किया जाता था दूल्हे का। दुल्हन का दर्शन इस भावना से किया जाता था कि ये स्वयं लक्ष्मी जी हैं। पता है किसी को ये बात? हाँ, तो ये भावना होती है। तो इस तरीके से यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे और एक भजन हम गाएंगे। इसमें ये देना मेरे बेटा। ये दे दो बेटा और वो भी बांट दो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। हाँ, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? सॉरी, मैंने मैसेजेस देखे नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, यू मेंशन्ड that Shri Krishna extends the support to that extent we show devotion to him. However, at times he keeps saying that just chant his name. हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु, आप अभी हैं? सुन पा रहे हैं मेरे को?